तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 69 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड में फाइनली हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने की इस एपिसोड की शुरुआत में साउची के हाथ में उसका नंबर पैलेट होता है जिसके ऊपर 1505 लिखा होता है। साउची कहता है पैलेस चीफ क्वीन, इसका क्या मतलब है। पैलेस चीफ क्वीन उसे इस बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं तो इस टूर्नामेंट में ये तुम्हारा नंबर है। चीफ क्वीन उसे कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे नंबर का मतलब ये है कि तुम कौन से एरिया में फाइट करोगे और कौन से ऑर्डर में फाइट करोगे और कौन से कंपटीटर के साथ फाइट करने वाले हो। फर्स्ट ग्रुप कंपटीशन में तुम्हारे नंबर का मतलब ये है कि तुम्हारा मैच 15 नंबर अरीना में होने वाला है। उस अरीना में तुम्हारा पहला मैच 5वां मैच होगा, यानी कि 5वें नंबर पर जो भी कॉन्टेस्टेंट होगा उसके साथ तुम्हारा मैच होने वाला है। पहले राउंड के ग्रुप मैचेस पूरे 3 दिन तक चलने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं उन्हें पूरे 3 दिन में 12 मैचेस खेलने होंगे। इस बार के टूर्नामेंट में बहुत सारे बच्चे हैं, इसी वजह से फर्स्ट ग्रुप के पहले 3 दिन के कंपटीशन में जितने बच्चे अपने ओपोनेंट को हराने के बाद टॉप 10 की रैंकिंग में आएंगे, उन सभी टॉप 10 की रैंकिंग वालों को इकट्ठा करके सिर्फ 300 बच्चों को पहले राउंड में पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ग्रुप मैचेस को स्टार्ट किया जाएगा। सेकंड ग्रुप मैचेस में तुम्हारे 3 दिन तक मैचेस होंगे और 3 दिन में तुम्हें 15 मैचेस को खेलना होगा। इस बार के टॉप 10 बच्चों से टोटल सिर्फ 100 लोगों को ही चूज किया जाएगा जो कि टॉप 100 की रैंकिंग में जाएंगे और उसके बाद टॉप 100 की रैंकिंग में से सभी का आपस में कंपटीशन होगा जिसमें से सिर्फ 32 लोगों को चूज किया जाएगा। यही 32 लोग एडवांस फाइनल एलिमिनेशन राउंड तक पहुंचेंगे और उसके बाद आगे के मैचेस कंटिन्यू होंगे। ये सारा हिसाब निकालने के बाद जाउची से कहता है मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें फाइनल राउंड तक पहुंचना है तो तुम्हें यहाँ पर 27 मैचेस को खेलना होगा। तुम्हें 27 अपोनेंट्स को हराना पड़ेगा तभी तुम फाइनल में पहुंच पाओगे। जाउची से कहती है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो वाकई बहुत ज्यादा टेंस होता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी बात पहले से हो चुकी है, तुम्हें सिर्फ इस बार टॉप 100 की रैंकिंग में आना है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने ऊपर ज्यादा लोड डालने की जरूरत है। जाउची से कहता है मैं इस बार में बिल्कुल भी नहीं भूला, इस बार की टॉप 100 की रैंकिंग में तो मैं जरूर आऊंगा। के अंदर से जाउची सोच रहा होता है टॉप 100 की रैंकिंग में आना ये मेरा मकसद है ही नहीं, मुझे तो टॉप 1 पर आना है। इन से नेक्स्ट सीन में फैन जू भाई और उसके छोटे भाई का दिखाया जाता है। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है ब्रदर मैंने पता लगा लिया है, जी का नंबर 1505 है और उसकी फाइट 15 नंबर अरीना में 5th नंबर पर होने वाली है और जिस लड़के के साथ उसकी फाइट होने वाली है मैंने उस लड़के को अच्छे से बता दिया है, वो इसका काम कर देगा। अगर जाउची इस फाइट के दौरान मरता नहीं है तो मुझे लगता है कि कम से कम वो अपना 1-2 बाजू तो गवा ही देगा। तो यहीं से हमें सबसे पहले जाउची के मैच को दिखाया जाता है। जाउची का ग्रुप 15 का मैच 5वें नंबर वाले ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली से युनची और दूसरी तरफ से साउदर्न जेड क्लाउड से वू जानजी लड़का होता है। दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। वू जानजी जो कि स्पिरिट फॉर्म के 2nd लेवल पर है, वो जाउची से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी है। तो वू जानजी जल्दी से जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जाउची से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही अनलकी हो, तुम्हारा सामना यहाँ पर मेरे साथ हो गया है। तो तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हारा 1-2 बाजू काट सकूं। जाउची के ऊपर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करता है तो जाउची जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है, लेकिन वो वहीं से फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए जाउची के चेहरे के ऊपर अटैक करता है। जाउची कहता है इसे देखकर तो लगता है कि ये डायरेक्टली मेरे फेस के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि ये मेरा चेहरा बिगाड़ सके, लेकिन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, ये मेरे फेस के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ऐसी बात है तो फिर मुझे भी इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जाउची वहीं से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, इसके साथ ही जॉन्जी के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वहीं पर नीचे बैठ जाता है। टूर्नामेंट का अनाउंसर कहता है फू जॉन्जी 10 की गिनती गिनने तक उठ नहीं पाया, इसी वजह से इंपीरियल फैमिली के जाउची ने इस मैच को जीत लिया है। यहाँ से हमारे आगे के मैचेस बहुत ज्यादा फास्ट दिखाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड मैच में जाउची एक लड़के को किक मारता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही कहा जाता है जाउची ने जहाँ पर सेकंड मैच को जीत लिया है। फिर तीसरे में जाउची एक लड़के को पंच मारता है, फिर चौथे में एक लड़के को मारता है और उसको भी हरा देता है। इस तरह जाउची अपनी ग्रुप में जितनी भी बैटल्स होती है उन सभी को जीत लेता है। देखने वाले भी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो ट्रू परफॉर्म राम की पीक पर है, लेकिन ये अपने से हायर राम के लड़कों को आसानी के साथ कैसे हरा पा रहा है। कि प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हैरान भी होती है और खुश भी होती है। कहती है जुनची तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, अगर ये इसी तरह जीतता रहा है तो ये कल के मैचेस को भी जीत लेगा और बहुत ही जल्दी ये टॉप 100 में अपनी जगह बना लेगा। पहले दिन के मैचेस खत्म हो जाते हैं। पैलेस की लड़कियां भी वापस जा रही होती हैं, तो जुनबा से रहा नहीं जाता तो वो भागता हुआ अपनी बहन के पास चला जाता है। वो उसे पुकारता है सिस तुम कैसी हो। वो इसे देखकर काफी हैरान होती है और उसे कहती है जुनबा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुनबा उसे कहता है बिग सिस मैं यहाँ पर तुम्हारा मैच देख रहा हूँ, तुम्हारा मैच मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तुम तो पहले से भी ज्यादा अमेजिंग हो गई हो। तुमने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जीजा जी के साथ आया हूँ, जीजा जी भी तुमसे कम नहीं है, वो भी यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। इंजू ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या ये वाकई में वही जाउची है जिसकी कल्टीवेशन क्रिपल थी। जुनबा उसे कहता है बिग सिस अब क्या हुआ, लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को भी पहचान नहीं पा रही, यही तुम्हारा हस्बैंड जाउची है। जाउची भी वहाँ पर आता है और उन सभी को ग्रेट करते हुए कहता है मैं इंपीरियल फैमिली की 7 मेडन
फ्रेंड्स और उनकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ। इंपीरियल फैमिली से हूँ, मेरा नाम जुनची है। ये बात भी सच है कि जब मैं इंपीरियल क्लाउड पैलेस में रहता था तब मेरा नाम जाओची हुआ करता था, लेकिन मुझे फैमिली से निकाल दिया गया। उसके बाद अब से मेरा नाम जुनची है। अब मैं इंपीरियल पैलेस का एक डिसाइपल हूँ। साथ ही वो किंगजू से कहता है, किंगजू काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। किंगजू की मास्टर उसे कहती है, हमारे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है किंगजू, चलो वापस चलते हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है, ये लड़का पता नहीं कैसे इसने अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से हासिल कर लिया, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तो बुरी तरह से क्रिपल थी। ये तो एक मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किंगजू को दोबारा से इसके साथ इन्वॉल्व होने नहीं दे सकती। किंगजू जाने से पहले जुनबा से कहती है, अपना और फादर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। जुनबा फिर से अपनी बहन के पीछे जाने लगता है। जाओची उसे रोक लेता और कहता है, नहीं अब तुम उसके पीछे नहीं जा सकते। जब उसने फ्रोजन पैलेस को ज्वाइन करने का फैसला किया था तब वो तुम्हारी बहन नहीं रही, क्योंकि जिया फैमिली के साथ अब उसके सारे ताल्लुक टूट चुके हैं। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। जाओची अगले दिन भी अपने ग्रुप की सारी बैटल्स को जीत लेता है। यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि जाओची ने अपनी सारी बैटल्स को जीत लिया है, अपनी सारी 12 की 12 बैटल्स को। सुनने वाले बॉसदा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़का जो कि ट्रू परफॉर्म राउंड की पीक पर है, उसने अपनी 12 बैटल्स को जीत लिया और किसी एक भी बैटल को हारा नहीं है। जाओची वापस से प्रिंसेस के पास चला जाता है। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, जुनची तुम तो वाकई में बॉसदा वंडरफुल हो, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, एक न्यू रैंकिंग रिकॉर्ड बना दिया है। तुमने अपने 12 के 12 मैचेस को जीतकर यहाँ पर हमारी इंपीरियल फैमिली की इज्जत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जाओची से कहता है, अगर तुम इतनी ज्यादा खुश हो और मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो, तुम्हें यहाँ पर मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, चलो जल्दी से मुझे किस करो। उसे कहती है, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं यहीं पर तुम्हें किस करूँ? जाओची से कहता है, हाँ यहीं पर किस करो। और प्रिंसेस जल्दी से आगे बढ़ती है और जाओची की गाल के ऊपर किस करती है, जबकि फैन जूबाई दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो गुस्से के साथ कहता है, जुनची तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, जब तुम्हारा मैच मेरे साथ होगा उस बात देखना मैं तुम्हारे कितने टुकड़े करता हूँ। कि हमारे जाओची को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सारी डिफिकल्टीज उसके लिए कौन क्रिएट कर रहा है। वो कहता है, मुझे वो कल्प्रेट मिल गया जो कि मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से तो मेरा सामना जिन भी लड़कों के साथ हो रहा था वो सभी लोग मुझे क्रिपल करना चाहते थे या मुझे मारना चाहते थे। यहीं से नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के सेकंड राउंड ग्रुप मैचेस के स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर जाओची का मुकाबला थंडरबोल्ट लाइटनिंग पवेलियन के लड़के जिसका नाम ली ज़ेंटियान होता है उसके साथ होता है। लड़के के पास 2 बड़े बड़े हैमर्स होते हैं, क्योंकि वो थंडरबोल्ट सेक्टर से है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकता है। तो ली ज़ेंटियान जाओची से कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा पहला मुकाबला तुम्हारे साथ होगा, जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकालो और मेरे साथ मुकाबला करो, मैंने सुना है कि तुम बॉस द एरोगेंट हो। भी देखने वाले कहते हैं, इस लड़के का मुकाबला तो ली ज़ेंटियान के साथ हो गया है। थंडरबोल्ट सेक्टर के सेक्टर मास्टर का यंग बेटा है और इसको काफी सारी थंडरबोल्ट टेक्निक्स भी आती है। लगता है कि जुनची का सफर यहीं पर खत्म होने वाला है। जाओची उस लड़के से कहता है, चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने वेपन को निकालूं, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे खिलाफ मुझे वेपन यूज करने की जरूरत भी पड़ती है या नहीं। ज़ेंटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बड़े से हैमर के साथ जाओची के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, तो देखते हैं कि आज तुम कब तक मेरे सामने टफ बनने का नाटक करते हो, तुम्हें अपना वेपन तो निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारा जाओची सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके बड़े से थंडर हैमर को रोक लेता है। लड़का भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इस थंडर हैमर का वजन 800 kg है। इस लड़के ने सिर्फ एक ही हाथ के साथ थंडर हैमर को रोक कैसे लिया? दूसरी तरफ से अपने दूसरे थंडर हैमर के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारा जाओची उसी हाथ के साथ जिसने उसके हैमर को पकड़ा होता है उसको ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और वो लड़का ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है। वहीं से वो फिर से उठता है और अपने दोनों थंडर हैमर्स को आपस में टकराता है तो जबरदस्त इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है और उसके साथ ही वो थंडर हैमर को जाओची की तरफ फेंक देता है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक बोल्ट का धमाका होता है। इस वक्त हमारा जाओची अपनी बड़ी सी क्लोसल जायंट स्वर्ड को निकाल लेता है। देखने वाले कहते हैं, जुनची तो एक हैवी स्वर्ड यूजर है, तलवार को देखकर लगता है तो इसका वजन तो बहुत ज्यादा होगा और ये वाकई में इतनी भारी तलवार को उठाकर घुमा भी पाएगा। तो जाओची उस तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए ज़ेंटियान के ऊपर अटैक करता है, जबकि ली ज़ेंटियान भी अपने हैमर्स के साथ जाओची के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जाओची की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ली ज़ेंटियान पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। वो पीछे जाकर गिरता है। जाओची अपनी तलवार लेकर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ली ज़ेंटियान उसे कहता है, ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नमसर कहता है, ली ज़ेंटियान ने अपनी हार मान ली है। तो ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली से जुनची ने इस मैच को जीत लिया है। के बाद फिर से मैचेस को फास्ट फॉरवर्ड दिखाया जाता है। जाओची दूसरे वाले मैच को जीत लेता है, फिर तीसरे वाले मैच को जीत लेता है, फिर चौथे वाले, पांचवें वाले और फिर छठे वाले। इस तरह अपने सारे मैचेस को जीत लेता है। ज़ोरो और पैलेस चीफ किन दोनों ही बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो यहाँ पर अपने मैचेस को जीतता जा रहा है। चीफ किन कहते हैं, ये लड़का तो पहले से टॉप 100 की रैंकिंग में पहुंच चुका है, अगर ये इसी तरह अपने मैचेस को जीतता रहा तो मुझे लगता है कि ये टॉप 32 में भी पहुंच सकता है। ज़ोरो सोच रही होती है, काश मेरे इंपीरियल फादर यहाँ पर होते और अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहे होते कि उनकी ख्वाहिश यहाँ पर पूरी हो रही है, तो वो बहुत खुश हो जाते। तो हमारी फैमिली पैलेस के नाम के ऊपर जो दाग लगा हुआ था जाओची ने उसको
उसको उतार दिया है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जाओची की कुछ और फाइट्स देखने को मिलेंगी। जब तक हमारा जाओची टॉप 1 की रैंकिंग पर नहीं आ जाता तब तक ये कंपटीशन जारी रहेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।